विनेश के साथ 6 तारीख की रात को हुआ क्या था? उस रात में यही हुआ। मुझे लगता है कि पूरा ये मिसमैनेजमेंट का खेल, बेइज्जती कराने से तो बढ़िया है कि नाम विड्रॉ कर देते। प्रोटेस्ट भी जो लॉन्च किया गया वो भी हमको लगता है उसमें देरी। कसूरवार का पता चलना चाहिए, गलतियां कहाँ हुई हैं, विनेश की गलती है, किसकी गलती है, गलतियां हुई हैं। ये विनेश का बयान और उनके कोच का बयान दोनों महत्वपूर्ण। लेकिन अब तो हमको लग रहा है विनेश फोगाट को हम खुद राजनीतिक अखाड़े में देखें। अभी धमाका वो कर सकती है, ऐसा मुझे कुछ न कुछ अंदाज मिल रहा है। ये तो गजब। जब तक अब कुछ खेलों की बात होगी तो ये तो उस लिहाज से देखें तो शी इज इमॉर्टल नाउ। नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। पिछले 3 दिनों से सिर्फ एक ही नाम है हर किसी की ज़बां पे, वो है विनेश फोगाट का। बलाली बलाली के किस्से ये तो हम बात करते हैं, लेकिन सिर्फ विनेश की बात हो रही है। 6 अगस्त जबरदस्त तरीके से विनेश की तारीफ होती है, लेकिन 7 अगस्त का दिन बहुत सारी तकलीफें लेके आया और अनगिनत सवाल। साजिश, षड्यंत्र, कमी, किसने जिम्मेदारी नहीं निभाई? विनेश के साथ 6 तारीख की रात को हुआ क्या था? डाइट को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सतीश के सिंह जी आज हमारे साथ, स्पेशली हमने रिक्वेस्ट की उनसे और वो जुड़े हैं। ओलंपिक एक्सपर्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 4 दशकों से स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं। स्पेशली ओलंपिक को लेकर हम उनसे बात करेंगे। पेरिस ओलंपिक विवादों में इस बार वैसे भी है। सतीश जी, हम सब तैयार नहीं थे जब 6 तारीख को 3 मैच हुए विनेश के। चैंपियन आप देखिए वो प्री क्वार्टर में किस तरह से करती है, जबरदस्त परफॉर्म, क्वार्टर में कितना जबरदस्त, और सेमीफाइनल खेलती है। तीनों बहुत जबरदस्त। क्या हुआ होगा? आप क्या आपके शुरुआती दिमाग में आया? देखिए, इतना तो हम जानते हैं या पूरी दुनिया जान गई कि विनेश फोगाट ने जो है 50 किलोग्राम, जो कि परमिसिबल लिमिट था उसके वेट कैटेगरी का, उसमें उसने कम से कम लीगली, कानूनी रूप से वैध थे, जो अब तक दुनिया में कभी नहीं हारी जापान की सुसाकी, उसको 50 किलो के अंदर रहते हुए हराया। ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो पूरी दुनिया ने देखा और इसमें कोई सवाल भी नहीं खड़े। और उसके बाद उन्होंने क्यूबा के पहलवान को हरा करके फाइनल में दाखिल हो गई। अब दाखिल तो हो गई, और अभी अभी मैंने कुछ ही देर पहले एक बयान पढ़ा है, जो गोल्ड मेडल जीती है सारा हिंडरबर्ग, अमेरिका की। उन्होंने कहा कि जब वो तौल के लिए गई, वेइन के लिए गई, तो उनको ऐसा लगा कि ये तो लगता है कि विड्रॉ कर गई है विनेश फोगाट, है ना। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो ओवरवेट हो गई। बहुत कंफ्यूजन था वहां। उसको बाद में फिर क्यूबा के रेसलर से लड़ना पड़ा, जिसमें वो विजयी हुई सारा। तो उसका भी ये कहना है कि वहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, और उसका तो ये कहना है कि उसने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था कि जब देखा कि विनेश है ही नहीं, कि विड्रॉ कर गई। फॉरफिट, वो शब्द का इस्तेमाल उसने किया है, फॉरफिट, मतलब जमानत जब्त पॉलिटिक्स में सुनते हैं ना, उसी तरह से उन्होंने गिव अप। तो ये आखिर हुआ क्या? आपका जो सवाल है कि क्या हुआ, देखिए आप लोग उतना तो शायद नहीं जानती होंगी इन सब चीजों के बारे में। तो ये मैं बताऊं आपको कि बड़ी जद्दोजहद करके वो 50 किलोग्राम में पेरिस ओलंपिक के लिए गई थी। बहुत जद्दोजहद, और आशंका भी उसने अप्रैल में जताई थी कि उसके साथ कुछ गड़बड़ियां हो सकती, गड़बड़ किया जा सकता है उसके खिलाफ, साजिश का शिकार बनाया जा सकता है। ऐसी बातें उसने अपने ट्विटर पे शायद लिखा है, वो हमने आज सुना। तो बहुत, हमारी टीम को बहुत सतर्क रहना चाहिए था। लेकिन सवाल यही हो रहा है कि क्या हमारी टीम सब सतर्क थी? क्या हुआ उस रात? उस रात को वो 1 मिनट के लिए सोई नहीं, न पानी पी, उसके बाल काटे गए, उसके नाखून काटे गए,
लेकिन ये किसी को नहीं सूझा टीम को कि भाई बेइज्जती कराने से तो बढ़िया है कि नाम विड्रॉ कर देते, नाम विड्रॉ कर देते। तब भी एक कोई ना कोई एक रास्ता रहता है कि भाई मान लीजिए मेरा मिजाज ठीक नहीं है, तो मैं आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि मैं आपके साथ अभी बात करूं। तो ये वाला चीज शायद नहीं सोचा गया। जिद्दी जरूर है विनेश फोगाट, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। उनका जीवन कहानियों मतलब संघर्षों की ही कहानी रही है और बहुत विवादों की कहानी है। और जिस तरह से आज जो उनका पोस्ट आया अपनी माँ के लिए कि माँ कुश्ती जीत गई मैं हार गई, और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तो एक भारत की बेटी जो पूरे दुनिया के मानचित्र पर झंडा लहरा चुकी है, इसमें अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। जिस तरह से घर घर में मातम है आज पूरे भारत में, हर घर में मातम, तो उसने झंडा तो लहरा दिया है। लोग पीड़ा में हैं, लोगों के आंसू आ रहे हैं सबके। तो सुपरस्टार तो बनी गई है, हार में भी जीत हो जाती है, तो कोई बात नहीं। उस रात में यही हुआ, मुझे लगता है कि पूरा ये मिसमैनेजमेंट का खेल, ये ठीक से मैनेजमेंट नहीं हुआ। क्या खाया खिलाया गया दो तीन दिनों में, कौन जांच करेगा, इसकी जांच कोई वैध संस्था करे। दूसरी बात कि उनके टीम के लोगों की क्या अच्छी से भूमिका रही नहीं रही। तीसरी बात, अगर मैनेजमेंट की ही बात की जानी चाहिए तो फिर ये था कि अरे महिलाओं के तो आप देखिए कि 150 ग्राम 200 ग्राम 150 ग्राम तो बाल सर के रहते ही है। ठीक बात है। अंततः अगर इतना मेडल का सवाल होता और इतना वजन कंट्रोल नहीं हो रहा था तो बाल मुड़ देते। ऐसे ही हमने देखा है कि जो रेसलर्स रोते हैं, कुश्ती पहलवान, उनके बाल छोटे ही छोटे रखे जाते, तो जितना हो सकता था काट देते। ये तो सवाल देश का था ना, एक खिलाड़ी के कुछ था ना। हाँ हाँ ये मैनेजमेंट देखिए, हमको नहीं लगता है ठीक से हुआ। मैं साजिश अभी भी नहीं कहूंगा, वो जांच का विषय है, लेकिन यही हुआ। यहाँ तक कि कुछ जगहों पे अब तस्वीर अगर अब देखी हमने, जब वो अपना प्री क्वालिफाई करती है, फिर क्वार्टर की बात करें या सेमीफाइनल की बात करें, तो हेयर थोड़े बड़े हैं, लेकिन जब बाद में तस्वीर आई तो हेयर छोटे हैं। जो पीटी उषा के साथ तस्वीर है सर, उसमें बाल छोटे हैं। और ऐसी भी खबरें आई हैं और कि उन्होंने बाल भी कटवाए रात को, वो दौड़ी भी, साइकिलिंग भी की, यहाँ तक कि ब्लड भी दिया। मैं चाहती हूँ इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आती तो हम उस पर बात करते, लेकिन ऐसी संभावनाओं का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, अगर एक खिलाड़ी माना खून दे रही है, दौड़ रही है, वेट मैनेज कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो क्या वो अपने वेट को लेके अलर्ट नहीं है? विजेंदर सिंह को भी हमने सुना, बॉक्सर को, और प्लेयर्स को सुना, योगेश्वर दत्त को सुना। हर हर रेसलर को पता है कि वो किस वेट कैटेगरी में जा रहा है और उसके उसके रूल्स क्या हैं। क्या विनेश को नहीं पता रहा होगा सर? देखिए, विदेश को निश्चित रूप से पता रहा होगा। रेसलिंग में क्या होता है कि वेट अब 2 दिन नापा जाता है, पहले तो हाँ, रेसलिंग एक ही दिन में खत्म हो जाता था। तो ये पता तो निश्चित रूप से होगा, लेकिन एक शानदार कामयाबी के लिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप बाउट में जाते हैं तो आपको थोड़ा खाना पीना ज्यादा कर लेना हो पड़ता है। वेट के दौरान आपको फ्लूइड चाहिए, आपको तरह तरह के एलिमेंट चाहिए। हो सकता है उसकी वजह से वेट बढ़ गया होगा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं बढ़ रहा हो। ऐसे भी वो 50 किलोग्राम में बड़ी मुश्किल से फिट हुई थी, ये बात सच है। 53 किलोग्राम में, चूंकि यहाँ उनका लड़ाई चल रहा था, बहुत तरह की जद्दोजहद थी, बहुत तरह का आर पार था उनके साथ, देखा है हम लोगों ने। तो उसमें उन्होंने 50 में अपने को पाया। 53 में तो लड़की गई थी अंतिम पंगल, वो तो ऐसे ही 10-0 से हार गई, है ना। और अब तो उसका तो और पेरिस भी से दूसरा बाहर कर दिया गया, बैन की खबरें आ रही है। हाँ, बैन की खबरें हाँ, आ रही है बैन 3 साल। इसलिए आया है क्योंकि वो अपनी बहन को वहां घुसा रही थी ओलंपिक विलेज में, तो उनका जो उनका एक्रीडिटेशन है वो खत्म कर दिया, उनको डिपोर्ट किए जाने का की भी खबर है। तो ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट जो है हमारा, ये पूरा जो ये पेरिस जो गया है वो मैनेजमेंट, मुझे लगता है उस पर बहुत बड़ा सवाल है कि जिन लोगों ने चीजों को मैनेज किया। आप देख रही है क्या हुआ है पेरिस हम्म, में। आप हमारे एक हॉकी खिलाड़ी को मेरे हिसाब से गलत रेड कार्ड दिया गया, जिसके वजह से हम आगे हार गए। आज हमें ब्रॉन्ज खेलना के लिए खेलना है।
हमने ये देखा कि लक्ष्य सेन को बैडमिंटन में सारे ने खेले 3 मैच, लक्ष्य सेन को 4 खेलना पड़ा। तरह तरह की घटनाएं हुई हैं। ऐसा कैसे हो सकता है सब हमारे साथ हो जाए, और सब हमारे 6-7 तो ऑलरेडी 4 नंबर पे आ चुके हैं। फोर्थ बहुत एगोनाइजिंग होता है। पीटी उषा और मिल्खा सिंह के भी फोर्थ आए थे। लेकिन तो ये कुछ किलर इंस्टिंक्ट की भी कमी है, मैनेजमेंट की भी कमी लगती है, और पता नहीं जिद भी हो सकती है, कह नहीं सकते। लेकिन जैसा विजेंदर ने आरोप लगाया है तो भाजपा के हैं अब कि भाई कुछ न कुछ साजिश जैसी चीज लगती है। और साजिश क्या है कि मैं आपको बताऊं, अगर आप स्पोर्ट्स की जानकार हैं, उनके इसमें इंटरेस्ट रखती है तब तो ठीक है, नहीं तो वर्ल्ड जो रेसलिंग फेडरेशन है वो और बॉक्सिंग फेडरेशन, ये दोनों कंट्रोवर्सीज, विवाद, घपला, घोटाला, फिक्सिंग, डोपिंग, इसके लिए बदनाम है। ये पूरी तरह से बदनाम है। तो वहां पर अगर कुछ हो जाए, क्रॉस कनेक्शन हो जाए, कुछ कर दिया जाए, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। ये तो कहना पड़ेगा। और हमको तो ये भी लगता है मैनेजमेंट की तरफ से, प्रधानमंत्री का फोन गया, पीटी उषा को गया, तब जाके पीटी उषा उससे मिलने भी गई। उनको जाना चाहिए था शायद पहले, लेकिन उसके बाद हो गई। और हमको लगता है कि जो प्रोटेस्ट भी जो लॉन्च किया गया, वो भी हमको लगता है उसमें देरी हुई। एक आर्टिकल 56 मैंने पढ़ा है रेसलिंग वाले में, उसमें एक रास्ता बनता था। 11 में तो छट रही है, जो 11 नंबर उनका क्लॉज है उसका, लेकिन 56 नंबर में जो कॉन्टेस्ट किया गया, आखिर किया गया तो गया ना। अगर सब कुछ गड़बड़ विनेश ने किया, उसने नहीं किसी की सुनी, उसने अपना वजन कंट्रोल नहीं किया, जबरन वो 50 में गई, ऐसा मान लेते हैं, उसमें बहुत पैसा खर्चा किया गया, जैसा कि अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर बता रहे हैं। हाँ, तो ये सब कहा जा रहा है। लेकिन तब अगर मान लीजिए इतना किया गया, तो पहला तो चीज ये है कि अगर वो इतनी जिद्दी थी, इतनी वो नहीं बात सुनती, तो भेजा क्यों, नंबर 1। नंबर 2, भाई अगर कानून, अगर किसी ने गड़बड़ ही किया, जिस तरह की यहाँ बोली जा रही है बातें, कई तरह की, कई लोग बोल रहे हैं, तो फिर आपने प्रोटेस्ट क्यों किया? प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था, उसकी गलती है। बोलो कि आपने, विनेश ने गलती की, तो फिर प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आपने प्रोटेस्ट भी किया, आपने ठीक से मैनेज भी नहीं किया, और अब जो है आप उसके डिफेंस में लग रहे हैं। दिखाना है क्या खाली? कसूरवार का पता चलना चाहिए। गलतियां कहाँ हुई हैं? विनेश की गलती है, किसकी गलती है? गलतियां हुई हैं। अरे कम से कम तो इतना कर सकते हैं, देश की इज्जत का सवाल था, विड्रॉ कर जाते, हम बीमार है, छोड़िए, हटाइए। लेकिन ऐसे कि वजन बढ़ जाए और बेइज्जती होके चले आए, सुबह रात भर जगे रहे, समझ में नहीं आ रही है बात। और जैसा मैंने आपको कहा कि आपने देखा ना, कई ऐसे कॉल्स भी हुए हैं। मैंने बॉक्सिंग में वो किसका, निखत जरीन का भी देखा। मुझे नहीं लगता उसको जीतना चाहिए। मुझे लवलीना तो खैर एक तरफा हारी, लेकिन बहुत 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 क्लोज कॉल्स रहे हैं, और पता नहीं सब भारत के ही खिलाफ जा रहा है पेरिस। अच्छा, एक चीज सर, जो एक आम इंसान जो बहुत टेक्निकल चीजें नहीं समझता है, तो भी वो ये जानता है कि एक रेसलर के साथ या किसी भी प्लेयर के साथ उसका कोच फिजिशियन होते हैं, उसकी डाइट का ध्यान रखते हैं। तो विनेश, अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने खा लिया, ओवर ईटिंग हुई या कुछ भी ऐसा हुआ, तो वो लोग कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे बिना उनके परमिशन के? तो जितना मैंने पढ़ा जाना कि फूड इनटेक नहीं करता कोई भी प्लेयर। देखिए, ये सब सवाल खड़े करता है, लेकिन सब लोग ये कह रहे हैं, बहुत लोग जो अभी तक बातें आई, जब तक विनेश चुप्पी नहीं तोड़ेगी, वो क्या कहती है, तब तक कुछ पर्दा हटेगा नहीं, इतना पक्का है। और विनेश का कोच, जो भी विदेशी कोच थे, उनके भी आंखों में आंसू थे जब सेमीफाइनल जीती थी। एक विदेशी कोच के आंख में आंसू आ जाए, ये भी एक बड़ा ही जबरदस्त एक सीन था सेमीफाइनल में। तो उनका भी बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। ये विनेश का बयान और उनके कोच का बयान दोनों महत्वपूर्ण है। देखिए, साजिशें जब होती हैं तो उसकी कोई हद नहीं होती है, वो कुछ भी हो सकता है, कितने लेवल पर भी हो सकता है।
आपको याद है 2007 के क्रिकेट के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कोच की हत्या हो गई थी वर्ल्ड कप में क्रिकेट के। तो बहुत तरह की चीजें होती है और ओलंपिक भाईचारा, दोस्ती यारी, सब चीज ठीक है, लेकिन जीत के लिए सब लोग कुछ भी करते हैं भाई, सब लोग किसी लेवल पर चले जाते हैं। अरे अगर ऐसा जीत के लिए नहीं होता में पकड़ा जाता है एक से एक। अभी आपको एक को जो वर्ल्ड की अभी टॉप एथलीट है फेथ किपयेगॉन, है ना, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी, उनका 1500 मीटर में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 5000 मीटर के फाइनल में जब दौड़ी तो उनके हाथ से किसी को खिलाड़ी को लग गया। कीनिया के टीम ने पहले तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन नेक्स्ट अगले दिन उनकी सिल्वर मेडल उनको दी गई क्योंकि उन्होंने सेकंड स्थान पे समाप्त किया था और उनका रिस्टोर हो गया सिल्वर। तो विरोध, प्रोटेस्ट, ये सब विरोध अलग चीज है और जो कानूनी रूप से प्रोटेस्ट करने का अधिकार है आपको, वो होता है। और हमने ओलंपिक इतिहास में देखा है कि 30-30 साल बाद मेडल रिस्टोर हुए, 30-40 साल बाद भी, कि उस समय पाया गया था कि वो फलाना खिलाड़ी गलत था इसलिए उसको नहीं मिला। 30 साल बाद पाया गया, सब चीज दरियाफ्त हुआ, जांच पड़ताल हुई तो पाया गया कि नहीं, उनके साथ नाइंसाफी हुई थी। क्या पता कुछ जजमेंट आने वाला है, जब तरह तरह की खबरें आ रही है, क्या पता विनेश के फेवर में जजमेंट आ जाए। ये कहा गया है, ये देखिए अभी एक खबर पढ़ रहा हूं, अभी आपके पास देख लीजिए, अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये खबर आ रही कि अंतिम पंगल जो है, जो बहन को घुसाने का कोशिश की थी ओलंपिक विलेज में, उनके ऊपर 3 साल का बैन भी लग सकता। हाँ। ये भी अभी खबर देख रहा हूँ, अरे गजब हो रहा है, ये तो बहुत जिंक्स्ड ओलंपिक्स है मेरे ख्याल से। मैं तो 1976 से देख रहा हूँ ओलंपिक, 1976 मैं तो पैदा भी नहीं रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक देखिए उतना तो सुनिए ना, उतना तो देख रहा हूँ और 40-45 साल से पढ़ रहा हूँ, जो ओलंपिक का हर चीज ही मालूम है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सर, इस पे भी सवालों के निशान है, इस पर भी सवालों के निशान है। मैं पॉलिटिकली नहीं जाऊंगी कि विपक्ष क्या कह रहा है या हरियाणा के लीडर्स क्या कह रहे हैं, हरियाणा में इलेक्शंस हैं, या हमेशा विनेश के ऑब्जेक्शंस को, उसकी आवाज को स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी से, एक स्पेसिफिक फैमिली से जोड़कर क्रिटिसाइज किया गया। उसने अपने लिए आवाज उठाई, आप इन्वेस्टिगेशन करते, जो सच होता वो सामने आ जाता। ये आईओए को लेकर आप क्या देख रहे हैं सर? ये, और अध्यक्ष तो पीटी उषा, आपने अच्छी बात कही, प्रधानमंत्री फोन करेंगे आप तब जाएंगी, आपकी खुद नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि आप किस सीट पर बैठी हैं। देखिए पीटी उषा हमारी लाइफ टाइम हीरो हैं, हीरोइन है। मैंने उनके हे डेज में, मैंने लॉस एंजलिस के ओलंपिक्स में उनको फोर्थ आते हुए लाइव देखा था 400 मीटर के हर्डल में। 1982 में और 1986 के एशियाई खेलों में भारत का झंडा लहराते हुए देखा था स्प्रिंट्स में, वो सब मैंने लाइव देखा है ना। जब तक वो खेल में थी तब तो अच्छा थी, तो रोल मॉडल है पूरे देश के लिए, जनरेशन के लिए। जब तक खेल का इतिहास होगा तब तक, जब तक मुल्क का इतिहास है, पीटी उषा और मिल्खा सिंह का नाम कोई भूल नहीं सकता। लेकिन जब से वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे आई है, तो मैं जो एक चैंपियन खिलाड़ी रोल मॉडल से उम्मीद कर सकता हूं, उतना मुझे दिख नहीं रहा। वो उनके भी बयान कुछ कुछ पॉलिटिकल हो जा रहे हैं, नंबर 1, लेकिन उनके ऊपर कोई लांछन लगाना ठीक नहीं है। रेसलिंग फेडरेशन से जो विनेश फोगाट का पूरा चला, हैरेसमेंट का केस लगाया इन्होंने, उठाया, प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, ये वो पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ, पूरे दुनिया में ये बदनामी का हमारा कारण बना, वो तो सामने है ही। यहाँ तक कि जो अध्यक्ष थे उनको हटाया गया, मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर, उनका टिकट काटा गया, उनके बेटे को दिया गया, बेटे जीत भी गए और अभी भी रेसलिंग फेडरेशन में जो आए हैं उनके बड़े नजदीकी संबंधी हैं, संजय सिंह शायद नाम। तो बहुत सारे सवाल तो है ही।
अब हो तो सकता है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि विनेश फोगाट हो सकता है मेडल से चूक नहीं, ये तो हो गया, या शायद कुछ जस्टिस हो जाए, कोई मिल जाए उनके फेवर में, वो अलग चीज है। लेकिन अब तो हमको लग रहा है विनेश फोगाट को हम खुद राजनीतिक अखाड़े में देखें। राज्यसभा तो ऑफर, राज्यसभा का तो जिक्र हुड्डा साहब ने किया ही है कि यदि उनके पास होता तो हम नंबर्स होते तो राज्यसभा भेज देते विनेश को। तो पॉलिटिकल तो एक हो चुका है, पिच तैयार हो गई है, एक अखाड़ा तैयार हो गया है विनेश को लेकर। जी चलिए, अब उस पर हम लोग क्या बात करें, खेल की बात करें तो राजनीति में तो है ही। अच्छा है। तो आपने मतलब आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी सर कि बहुत सारे किंतु परंतु बहुत सारे सवाल हैं। आपने कहा कि विनेश जब अपनी बात रखेंगी तो मालूम चलेगा कि हुआ क्या। अच्छा, उनके ट्वीट में जो मर्म है, अपनी माँ को लेकर जो वो कहती हैं, एक तो सोचने भर से कलेजा आपका थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट होने लग जाता है। वो अपनी माँ को कहती हैं और कहती हैं कि कुश्ती जीत गई, हिम्मत भी हार गई, मैं भी हार गई। ये बता नहीं रहा कि विनेश क्या कह रही है, उसके साथ क्या हुआ है, छुपा नहीं है इसमें सर। अभी 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 मैं कुछ नहीं कहूंगा। अभी धमाका वो कर सकती है, ऐसा मुझे कुछ न कुछ अंदाज मिल रहा है। और ये भी उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो धमाका कर रही है तो क्या बोल रही है, सही बोल रही है, नहीं बोल रही है। हम सिर्फ एक चीज जानते हैं कि भारत की एक बेटी, आइकॉन फिगर, पूरे दुनिया की एक मतलब सुर्खियों में छाई रहने वाली लड़की, वो भारत की एक लड़की ओलंपिक रेसलिंग के फाइनल में पहुंची, पहली भारतीय महिला, और ऐसे बच्ची को हरा के जीती जो कभी जीवन में हारी ही नहीं। ये तो युग युग तक याद की जाने वाली बात है। ये तो गजब। जब तक अब कुछ खेलों की बात होगी तो ये तो उस लिहाज से देखे तो शी इज इमॉर्टल नाउ। She's a diamond. She has joined. Actually, She has joined the league of Milkha Singh, PT Usha, not less than that. यूई सुसाकी का आप जिक्र करें, जापान की विश्व नंबर 1, और मैं जब पढ़ रही थी, प्री क्वार्टर में ओलंपिक चैंपियन को हराती है, क्वार्टर में यूरोपियन चैंपियन को हराती है, सेमीफाइनल में पैन अमेरिकन। तो ये आप अच्छे से टर्म्स बहुत अच्छे से आप समझ भी रहे हैं। तो पहले ये जो 2 दिन वाला नियम हो गया कुश्ती का, ये मुसीबत बन गया। अब तो बहुत सारे सवाल हैं सर कि ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता। देखिए, नियम की बात वैसी बात नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट की बात है। नियम तो सबके लिए है ना। ठीक बात। हो ही गया तो अब नहीं जाते, नहीं खेलने जाते। आप वे इनके लिए नहीं जाते, क्या है? ये तो मैंने आपको सब समझा ही दिया कि भाई कैसे क्या हो सकता था। बात यह है कि एक डिजास्टर हुआ है, ये एक शर्मिंदगी की भी बात है, और ये बहुत ही खतरनाक चीज भी हुई है। ये सब अब कौन ज्यादा इसमें, जिसका पलड़ा, जिसका रैंकिंग ज्यादा है, ये तो अभी पर्दा खुलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा दुख है, शोक है पूरे देश में। हम तो कह रहे हैं कि अमेरिका के वहां भी पहलवान सब कह रहे हैं उसके फेवर में, है ना, विनेश के फेवर में बयान दे रहे हैं। देखा मैंने, बहुत सुपरस्टार है, उनका भी बयान है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक महिला, हरियाणा की, हम जानते हैं हरियाणा की सोशल ऑर्डर को, हम जानते हैं क्या है नहीं है। बेटी बचाओ अभियान वहां चलाना पड़ता है, हर जगह चलाना पड़ा है। तो ये वो उस समाज से निकल के आई हैं जो भारत का झंडा गाड़ी। कोई उनको, देखिए ओलंपिक मेडल एक अलग चीज ही होती है, बाकी उनके उनके कौन से मेडल छूटे हुए, सब तो मिले ही हुए हैं। तो आज से वो पूरा फोगाट क्लैन आज से है। सिनेमा बन गया दंगल। ठीक बात है, तो फोगाट फैमिली पे अब राजनीतिक दंगल की बात छोड़ दीजिए, और हो सकता है विनेश भी राजनीतिक दंगल में आ जाए, लेकिन विश्व मंच पर भारत एक बहुत बड़ा दंगल हार गया है। विनेश का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा, फर्स्ट फीमेल रेसलर जो फाइनल खेलने के लिए क्वालिफाई होती हैं। बहुत शुक्रिया सर, हम इंतजार करते हैं कि विनेश की वतन वापसी हो और
सच भी देश के सामने आए कि 6 तारीख की रात को क्या हुआ था। विनेश की डाइट में सब कुछ ठीक था या गड़बड़ थी, क्या वाकई वेट था? अब विनेश ही बोलेंगी और आपने सही कहा कि बड़े राज खोलेंगी, धमाका हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय निकाला चेक पोस्ट से बात करने के लिए। और दर्शकों से भी हमारी अपील है कि जो भी आपके दिमाग में आ रहा है सवाल जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।